हाय हेल्पन दोस्तों, मैं हूँ प्रवीण एमएल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार सर पर। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक है एसएससी रीजनिंग, आरआरबी, एनटीपीसी, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल रहने वाला। तो दोस्तों आज हम सीखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए प्रश्न आप सामने कुछ इस तरह से आता है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस तरह का अगर प्रश्न आप सामने आ जाए तो आप सेकंड में इसको कैसे बनाएंगे, है ना। कुछ नहीं करना दोस्तों, देखिए जो विक्रय दे रखा इसको क्रय बनाएंगे, यानी कि सीपी कास्ट प्राइस। तो ये कितना हो गया, 25 हो गया आपका। और जो क्रय दे रखा है इसको विक्रय बनाएंगे, यानी कि सेलिंग प्राइस। ये कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक, कुछ नहीं करना है, इसको उधर बदलना है बस, और कुछ नहीं करना। तो आपको मालूम है कि 25 रुपये की कोई वस्तु है और 20 में बेची गई। 25 में खरीदा और 20 में बेचा, मतलब कितना, 5 रुपये का नुकसान हुआ। तो हानि हो गई। आपको क्या होगी, हानि। तो हानि बटा क्रय मूल्य कितना होगा, 25 इंटू 100 बटा 1। 25 25 चौक 100, 4 5 20। 20% की उसको हानि हो गई। हानि कितनी होगी, 20% की उसको हानि हो गई। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर यहाँ 20 वस्तु की जगह अगर वो लिख दे 15 वस्तु लिख दे, यहाँ लिख दे वो 21 वस्तुओं का मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है ना। तो आप कैसे सोल्व करोगे, देखिए कास्ट प्राइस क्या होगी, विक्रय मूल्य कितना है इसका, 15 रुपये। जो विक्रय इसको क्रय बनाएंगे, यानी कि खरीदने की कीमत कितनी होगी, 15 और बेचने की कीमत सेलिंग प्राइस 21 होगी। तो 15 में खरीदा, 21 में बेचा, तो आपको क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, अब लाभ कितना हुआ, 6 रुपये का लाभ हुआ। 6 बटा क्रय मूल्य आपका 15 इंटू 100 बटा 1। 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 से काटा, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40। 40% का आपको लाभ हो गया। प्रॉफिट कितना हुआ, 40% हो गया। तो इस तरह से अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो बड़े आसानी से आप बना सकते हैं। अगला सेकंड टाइप, तो ये तो फर्स्ट टाइप हो गया। अब सेकंड टाइप वाला क्वेश्चन वो कुछ इस तरह से पूछते हैं, देखिए अब टाइप सेकंड वाला क्वेश्चन किस तरह से आपको पूछे जाते हैं। देखो, बराबर परसेंट में लाभ हो या बराबर परसेंट में हानि हो, तो उस स्थिति में इंसान को क्या प्राप्त होता है। देखिए कोई वस्तु है ना, देखो कि 2 कारें प्रत्येक को मान लो कि 5 लाख में बेची जाती है। मान लीजिए उसको 5 लाख में बेची, कोई भी एक कीमत होगी, उस कीमत पे उसको बेच दी उन्होंने अलग अलग। ठीक है, प्रत्येक को 5-5 लाख में बेच दी। कहता है कि एक कार पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरी पर 20% उसको हानि होती है। तो ऐसी स्थिति में उसे इस सौदे में उसको क्या मिला, ये प्रश्न आप सामने आता है, इस सौदे में उसे क्या मिला। तो आप सीधा कहते हैं कि 20% लाभ और 20% हानि हो गई, यानी उसको कुछ भी नहीं मिला। 4 ऑप्शन आप सामने आएंगे, ना तो लाभ और ना हानि। दूसरा आता है 2% का लाभ
तीसरा आता है 4% लाभ, चौथा आता है 4% की हानि। ऐसे 4 प्रश्न ऑब्जेक्टिव आपके सामने आते हैं, एग्जामिनर देता है, तो आप क्या उसका आंसर बताएंगे। इस तरह से क्वेश्चन दोस्तों 2 तरीके से आ सकते हैं। एक तो किसी की आमदनी 20% बढ़ रही है, फिर 20% कम हो गई, तो उसके कुल सैलरी पर क्या असर पड़ा। या आयत की लंबाई अगर बढ़ा दें, चौड़ाई कम कर दें, है ना, 20% बढ़ा दें और चौड़ाई को फिर 20% कम कर दें, तो क्षेत्रफल क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह से क्वेश्चन बहुत सी बार एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों क्या करना चाहिए, देखो उभयनिष्ठ इस स्थिति में उससे क्या होती, कुल मिला के हानि होती। क्या होती है उसको, कुल मिला के उसको हानि ही होती है। देखिए तो हानि तो होगी। अब हानि परसेंट क्या है, यहाँ 4% हानि दे रखी है, तो आप इस 4% को राइट कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ 2-3 जगह हानि दे दे, तो आप कैसे राइट करेंगे। देखो उभयनिष्ठ लाभ या हानि बटा 10 और पूरे का स्क्वायर। उभयनिष्ठ लाभ या हानि बटा 10 का स्क्वायर कितना हो रहा है, इसको 20% हो रहा, तो 20/10 का होल स्क्वायर। 20 कितना हो जाएगा, 400 बटा 100, 2 सिफर कट के बराबर 4% की उसको हानि हो गई। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो गया। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो गया। ठीक, अगला इसी को एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को एक टाइप से और भी अपन सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि सिखाने वाले बहुत सारे तरीके से सिखाते हैं। देखो इसको x + y + xy/100 इस तरीके सूत्र से भी इसको सोल्व किया जाता है। x का मतलब लाभ, प्लस लाभ हो रहा तो 20 में जोड़ेंगे प्लस को, हानि हो रही तो -20 कर देंगे। ये 20 × -20/100 प्लस और माइनस कट गया, 20 कितना हुआ, 400 -400/100 और 2 सिफर कट गई -4। ये नहीं कि 4% की उसको हानि हो गई, 4% की उसको हानि हो गई। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब अगला पढ़ेंगे, टाइप 3 पढ़ेंगे। तीसरा, इस टाइप के अंदर अपनों को ज्ञात करना है क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हो। कोई वस्तु मान लीजिए कि 48 रुपये में बेची, उसको 20% के लाभ पर 20% लाभ पर 48 रुपये में बेची गई, तो क्रय मूल्य कितना था, ये पूछो। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना, क्रय मूल्य अपनों को ज्ञात करना। इस क्वेश्चन को भी अपन 2 तरीके से कर सकते हैं। 2 तरीके तो सूत्र से कर सकते हैं अगर सूत्र याद हो तो, और एक बिना सूत्र से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए सबसे पहले अपन लाभ के ऊपर चलेंगे। 20% लाभ हो रहा, 20/100, 20% का मतलब नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 20 से काटेंगे, 20 से 1 कम 20, 20 पंजे 100, तो कितना हो गया, 1/5। अब 5 पर उसको 1 रुपये का लाभ हुआ, यानी कि लाभ होता तो जोड़ते हैं, हानि होता घटाते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो 5 पर 1 रुपये का उसको लाभ हो गया, तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो गया, 6 रुपये हो गया।
और ये 6 किसके बराबर है? 48 के बराबर है, 48 के बराबर है। ठीक है, 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 8 48, तो 1% का मान कितना है? 8 के बराबर, 6 8 48, 48 के बराबर है। इसे 8 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे अपन, तो 8 बन जाए 40। वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ? 40 रुपये हुआ। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा उसका? 40 रुपये हुआ। ठीक, बड़े आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन को अपन हानि के हिसाब से करते हैं कि अगर उसको हानि होती है तो क्या होता है। देखिए, यही 20% की लाभ नहीं होता है, 20% की मान लो उसको हानि हो गई है ना, तो कैसे इसको सोल्व किया जाएगा, है ना। देखो, अगर वो यहाँ लाभ नहीं दे और 20% आपको हानि दे दे, किसी वस्तु 48 से बेचने पर 20% की उसको हानि हो गई, है ना। अब एक क्वेश्चन हानि वाला भी सीख लो। अगर उसको हानि हो जाती है तो कैसे ज्ञात करें? देखिए, तो 20% हानि आपकी यहाँ पे आ जाएगा। हानि बराबर 20/100, तो इसको काटेंगे 20 से कम, 20 से 100, 1/5। अब हानि हो रही तो घटेगा। हमने आपको पहले बताया कि लाभ हो तो जुड़ेगा, हानि हो तो घटेगा। तो 5 में से 1 घटा, कितना बचा? 4। और यही 4 रुपये किसके बराबर? 48 रुपये के बराबर। 4 किसके बराबर है? 48 रुपये के बराबर है। तो 4 से काटा, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 12, और 12 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 12 पंजे 60। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था अपना? 60 रुपये था। उस स्थिति में वस्तु कितने रुपये में खरीदी होगी? 60 रुपये में खरीदी, तो 20% का आने होने के बाद वो 48 में बेची गई, तो क्रय मूल्य उसका ज़्यादा होगा, तभी तो उसको हानि हो रही। क्रय मूल्य उसका ज़्यादा होगा और कम में बेची गई, तभी तो उसको हानि हो रही। तो उसका सीपी कास्ट प्राइस कितनी होगी? 60 रुपये होगी अगर हानि होती है तो। हमने दोनों तरफ टाइप आपको सिखा दिया, लाभ भी सिखा दिया और हानि भी सिखा दी। अब जैसा क्वेश्चन आया वैसा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और आता है जो टाइप 4 में सीखेंगे अपन। देखो, किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर 800 रुपये बेचने पर 20% की हानि होती है। बीस % की उसको हानि होती है। यदि अगर वह 25% लाभ लेना चाहे तो कितने में बेचेगा? ऐसा प्रश्न आप सामने आ जाए तो आप कैसे सोल्व करेंगे? किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, अगर वो 25% लाभ लेना चाहे तो कितने में बेचेगा? तो इस बात का ध्यान रखें दोस्तों कि जो लास्ट में पूछा जाए उसको ऊपर रखेंगे, और वो हानि पूछे या लाभ जो भी पूछे पर उसको अपन ऊपर रखेंगे, ये ध्यान रखना। तो पहला अपना 800 रुपये लिख दिया अपनों ने। लास्ट में क्या पूछा गया? 25% लाभ, तो लाभ को जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा। अब फिर नीचे क्या आएगा? हानि, 20% की हानि हुई, तो 100 में से 20 कटाएंगे तो कितना बचा? 80 बचा। सी पर कट गए, 8 से काटा तो 8 एकम 8, 10 बचे। और ये 1225
1250 इसका इसमें मल्टीप्लाई किया 1250 रुपये में वो बेचेगा। अगर 25% लाभ लेना चाहता तो 1250 में वो बेचेगा। तो आई होप के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो पूछा जाए उसको ऊपर रखना। अगर वो यूँ नहीं पूछे कि मान लो कोई वस्तु यहाँ पे उसकी मान लो 2000 रुपये में उसने बेची गई, अगर वो पहले भी 20% हानि पे बेचता है, 20% लाभ पर बेचा है, देखो अगर वो 20% लाभ पर बेचता है हानि नहीं होती उसको, देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए 2000 बेचने पर 20% लाभ होता है तो 25% लाभ लेने के कितने बेचेगा। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखना है कि जो लास्ट में पूछे उसको ऊपर रखना है, बस ये बात ध्यान रखना। तो 2000 रुपये तो अपना लिख दिया, 25% यानी कि 125, 20% लाभ तो ये भी जुड़ेगा, ये भी 120 हो जाएगा। तो सिपर कट गई और 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 पंजो 20। अब मल्टीप्लाई कर लो, सिपर तो पहले आई गई, 5 5 25 का 5 हंसिला 2, 5 दून 10 किलो 12 का 2 हंसिला 1, 5 1 5 में 1 6 बटा 3। अब इसका डिवाइड कर दो तो 3 दूनी 6, भाग नहीं गया 0, 25 3 8 24 और 10 3 तिया 9, फिर 10 3 तिया 9। तीन 8 24, पाँच 10 12 2 हंसला 1 5 5 में 6, सही है। 3 से इसको डिवाइड कर दिया। अगर 25% लाभ लेना चाहे तो वो 2083 रुपये बेचेगा। कितने बेचेगा वो? 2083 रुपये में। तो आई होप की क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। अब टाइप 5 वाला पढ़ेंगे अपन। टाइप 5 वाला पढ़ेंगे। देखिए, देखो किसी वस्तु को देखो 10% लाभ की अपेक्षा 5% हानि पर बेचा जाता है तो उसे 150 कम मिले या अधिक मिले। अधिक भी मिल सकता है और कम भी मिल सकता है। 150 रुपये उसको कम मिले, हानि हो गई तो कम मिला उसको। तो क्रय मूल्य कितना, ये पूछा आपसे। तो किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 5% हानि पर बेचा जाता है तो 150 रुपये कम मिलते हैं उसको। तो क्रय मूल्य कितना, ये पूछा। तो देखिए यहाँ पे 10% तो उसको लाभ हो रहा, फिर 5% उसको हानि हो रही। इसके एवज में 150 रुपये। देखो अब ध्यान रखना, जब एक लाभ और एक हानि हो तो जुड़ेगा। एक लाभ और एक हानि हो तो जुड़ेगा। अगर दोनों लाभ और दोनों हानि है तो घटेगा। ये ध्यान रखना, दोनों लाभ और दोनों हानि है तो घटेगा। एक लाभ और एक हानि हो तो जुड़ेगा। यहाँ पे एक लाभ और एक हानि है तो 10 और 5 कितना हो गया? 15%। बराबर कितना हो गया? 150।
तो 15 से काटा, 15 धाम 150, 1% का मान कितना हो गया 10, तो 100% का मान कितना हो गया 1000। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 1000 रुपये, कितना था 1000 रुपये। वस्तु का सीपी कास्ट प्राइस कितनी आई उसकी 1000 रुपये। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। क्या है हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, देख लेते हैं, है ना। देखो अब 1000 रुपये क्रय उसका, ठीक है, 10% लाभ पर बेचता है। पहले वो 10% लाभ पर बेचता है, तो कितना होता है वो 1000, 10% लाभ कितना होता है, देखिए कितने में बेचेगा 10% लाभ, तो 10 बटा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। सिपर कट गई, 1/10 आ जाएगा, और 10 पर उसको 1 रुपये का लाभ हो रहा, तो 11 रुपये हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा उसका 11 रुपये हो जाएगा। अब ये उसने 1000 रुपये क्रय मूल्य दे रखा, सीपी दे रखी उसने, कास्ट प्राइस दे रखा, तो ये 1000 रुपये यहाँ लिखा जाएगा। सिपर कट गई, 1 बराबर कितना आया 100 आया, तो 100 का गुणा यहाँ होगा, तो 1100 रुपये कितना आया 1100 रुपये। अगर वो 10% लाभ में बेचता तो 1100 रुपये में बेचेगा, ठीक। ये तो एक चीज़ आपकी आ गई। अब यदि अगर उसी चीज़ को 5% हानि पर बेचे तो क्या होगा, अगर वो 5% हानि पर बेच दे तो क्या होगा, तो देखिए हानि बराबर 5/100, 5 से काटा 5 दूनी 10, 1/20 आ गया। 20 पर उसको 1 रुपये की हानि हो रही, 20 पर 1 रुपये की हानि हो रही है ना, 5% ज्ञान 20 पर 1 रुपये की हानि हो रही, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा 19 होगा, ठीक है। अब ये 20 उसका सीपी है, इसके बराबर 1000 आएगा। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 50 आ गया। 50 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 19 का गुणा 0 और 19 पंजे 95, वो 950 में बेचेगा। उसी वस्तु को 1000 की वस्तु को कितने में बेचेगा 950। अपने बात थी कि दोनों बेचे तो 1000 रुपये, उसको 150 रुपये उसको कम मिलेगा, 150 रुपये उसको कम मिलेगा। क्या इसको घटाया जाए, 0 की 0, 10 में 5 गए, 5 बचे, 10 में से गया 9 गए तो 1 बचा। ये 150 रुपये अपना बिल्कुल फिक्स आ है कि अगर 10% लाभ की अपेक्षा 5% आने पर बेचे तो उसको 150 रुपये कम मिलेगा, उसको क्या मिलेगा कम मिलेगा। तो क्रय मूल्य 1000 रुपये उसका बिल्कुल करेक्ट सही है, और इस तरह से वे अपन बड़े आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ठीक, इसी तरह एक क्वेश्चन और देखिए। अब यहाँ पे उसको पहले उसको हानि होती है, किसी वस्तु को अगर 20% हानि की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचा जाता है, लाभ पर अगर बेचा जाता है तो उसको कितने मिलते हैं 900 रुपये अधिक मिलते हैं। 900 रुपये उसको क्या मिलते हैं अधिक मिलते हैं। तो बताइए दोस्तों, देखिए तो 20% हानि
25% लाभ, उसको 900 अधिक मिलते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 20 और 25 कितना हुआ? 45। 900 45 से काटा, 45 दूनी 90। 1% का मान कितना हुआ? 20 हुआ। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 2000 रुपये हो जाएगा। उसकी कीमत कितनी होगी? 2000 रुपये होगी। तो इस तरह से बड़ी आसानी से अपन निकाल सकते हैं। कास्ट प्राइस कितनी आ गई उसकी? 2000 रुपये होगी। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना भूलें।